एवरीवन, तो क्लास 10 के एग्जाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। अरे सर अभी तो एग्जाम दिया था, सांस तो ले लेने देते। बिल्कुल यार, सांस लेने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक बहुत प्रेशर वाला एग्जाम अभी पास किया है, तो टाइम तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन यार क्वेश्चन भी काफी वैलिड है कि जब आपका ये ब्रेक टाइम ओवर हो जाएगा, उसके बाद में आपके पास में 3 लाइंस आपके सामने आने वाली है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। तो अब तक तो आपने मन बना ही लिया होगा कि आपको 11th क्लास के अंदर चल के कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, और अगर नहीं बनाया है तो उसी के लिए तो ये ब्रेक टाइम है, जिसके अंदर आपको सोचना है कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर आगे अपना करियर परस्यू करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, इफ यू वांट टू गो इन IITs। तो देखो, उसके लिए जो आपका पहला स्टेप होता है, जो आपको 11th क्लास के अंदर लेना होता है, दैट इज आपको सबसे पहले साइंस जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, और उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स को ऑप्ट करना है। तो ये तो हो गई हमारे सब्जेक्ट की बात कि अगर हमें इंजीनियरिंग वाली लाइन को परस्यू करना है तो हमें सबसे पहले साइंस मैथ्स सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद में देखो काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो उनके ऊपर हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, बट आज की वीडियो जो है हमारी वो सिर्फ इंजीनियरिंग लाइन के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डोंट टेक एनी डिसीजन अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर आके हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अंडर प्रेशर से मेरा मतलब है सबसे पहले पीयर प्रेशर, ठीक है, पीयर प्रेशर या फिर फैमिली एक्सपेक्टेशंस। सुने से वर्ड है ये वाले, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। तो भाई ये फैमिली एक्सपेक्टेशन से मेरा मतलब ये है कि सर 5th क्लास के अंदर ना मेरे को घर वालों ने पूछा था कि बड़े होके क्या बनना है, और मैंने बड़े जोश में बोल दिया था कि मैं तो IITs में जाना चाहता हूं, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूं। 5th क्लास से मेरे को घर वालों ने इंजीनियर साहब बोलना शुरू कर दिया। तो उस प्रेशर में मुझे 11th के अंदर मुझे साइंस मैथ्स लेनी पड़ेगी। नहीं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपको ये सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये फैमिली एक्सपेक्टेशन है कि घर वाले चाहते हैं कि मैं इस लाइन को परस्यू करूं, बट इनिशियली मुझे पता है कि नहीं, मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं इस स्ट्रीम के साथ। तो उस प्रेशर के अंदर सिर्फ फैमिली वालों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए जबरदस्ती इस स्ट्रीम को सिलेक्ट मत करना, क्योंकि इतनी इजी भी नहीं है। सेकंड थिंग इज पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर काफी सारी चीजों का प्रेशर हो सकता है, खुद का मन भी हो सकता है कि यार हम लोगों का ना, हम 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 9 लोग हैं वो साइंस मैथ सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं उस चीज में, मेरा मन भी नहीं है क्यों, लेकिन मेरे 9 लोग ना, जो मेरे 9 दोस्त है वो उस लाइन में जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि सर मैं भी उन्हीं को फॉलो कर लेता हूं। नहीं, वो 9 लोगों का अलग है, आपका अलग है। अगर ऐसा है तो आपको ये लाइन भेड़ चाल नहीं चलनी है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करो, अदरवाइज नहीं। सो if you love to solve PCM problems, ठीक है, PCM प्रॉब्लम्स से मेरा मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। अगर आपको प्रॉब्लम्स सोल्व करने में मजा आता है 10th क्लास तक, या फिर एनालिटिकल माइंडसेट है, या फिर हमारा एनालिटिकल माइंडसेट है, लव प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एम हमारा क्लियर है कि सर हमें तो IITs के अंदर ही जाना है, हमें तो यही वाली लाइन परस्यू करनी है, तो फिर PCM इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। तो उस कंडीशन में हमें बिना सोचे समझे PCM सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आप ये वाली सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो और आपका एम पहले से ही क्लियर है। बट अगर ये सब है, पीयर प्रेशर या फिर फैमिली एक्सपेक्टेशन है, तो मेरे दोस्त ये सही लाइन नहीं है, अगर आप उस चीज के लिए रेडी नहीं हो तो। ठीक है, तो ये बात हो गई कि डोंट टेक एनी डिसीजन अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर आके हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज यूटिलाइज दिस ब्रेक। अब जो आपको ब्रेक का टाइम मिला है, ये आप जो हम पूछ रहे हैं कि इस ब्रेक के अंदर हमें करना क्या है, सांस लेने के साथ साथ, तो देखो ब्रेक के बाद में क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो उससे पहले देखो ब्रेक के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इफ यू थिंक यू आर वीक इन PCM, अगर आप वीक हो, अगर आपको लगता है कि आप वीक इन PCM, क्योंकि जेई जो है ना हमारी, वो इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको लगते हैं कि आप उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर वीक हो या फिर आप लैग कर रहे हो कहीं ना कहीं, सो दिस इज द टाइम। इस ब्रेक के अंदर हमें यही तो करना है, इस ब्रेक के अंदर हमें यही तो करना है कि आपके जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर करो, क्योंकि 2 साल की जर्नी है और काफी बड़ी जर्नी है। ठीक है, तो उसके अंदर बाद में देखो कुछ भी हो जाए, बट हमें ऐसी सिचुएशन के अंदर नहीं रहना है कि 1 साल बाद में हमें ये रियलाइज हो कि यार हमने गलत स्ट्रीम चूज कर ली। तो उससे बेटर है आप आज ही सारा का सारा उससे रिलेटेड स्टडी कर लो कि आप कितना कंफर्टेबल रहने वाले हो, और उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आपके टीचर्स है ना, जो भी आपके टीचर्स है अभी, उनसे बात करो। आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ में आप कंसल्ट करो। ठीक है, कि सर आगे की जर्नी जो 11th 12th में हमारा साइंस मैथ्स के साथ में कैसी होने वाली है। आपके जो सीनियर्स हैं, ठीक है, आपके जो सीनियर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हो कि कितनी टफ होने वाली है, कितनी ईजी होने वाली है। आपके गली मोहल्ले में अगर कोई है जिनको आप मानते हो, तो आप उनसे भी इजीली बात कर सकते हो। सो ये हमारी बात हो गई यूटिलाइज दिस ब्रेक। आई मीन आपके जितने भी टीचर्स हैं आप उनसे रिजोल्व कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस लाइन के रिगार्डिंग। ओके एवरीवन, चलो। सो द नेक्स्ट थिंग इज सेट योर टारगेट। अपना टारगेट ना सेट कर लो, अपना टारगेट सेट कर लो कि
विच आईआईटी, आपको कौन सी आईआईटी में जाना है। ये अभी से ये जो आपका ब्रेक मिला है ना, जो हम बात करने की इस ब्रेक के टाइम पे हमें इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारी की सारी जो ये जितना भी होमवर्क है ये आपको इसी ब्रेक के अंदर कवर करना है। विच आईआईटी, विच कोर्स कौन सा आपको परस्यू करना है। काफी सारी स्ट्रीम्स वहां पे आपको अवेलेबल होंगी, तो आपको कौन सी स्ट्रीम के अंदर सेलेक्ट करना है अपना करियर जो है, ठीक है। तो ये आप अभी अपने टीचर से भी इनसे रिलेटेड बात कर सकते हो, आप खुद से भी सर्च कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले से ही अपने माइंड में क्लियर रखते हुए चलो कि आपको कौन सी आईआईटी के लिए टारगेट करना है, कौन से कोर्स के लिए आपको टारगेट करना है, ताकि आप उसी अकॉर्डिंग अपने आप को शुरू से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। सो सेट योर टारगेट वेरी क्लियरली गाइस। सो द नेक्स्ट थिंग इज गेट एक्सपर्ट गाइडेंस। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज पता क्या होती है, कोचिंग्स। अब मैंने कोचिंग का क्यों बोला है, देखो मुझे इस चीज में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आप में पोटेंशियल है या नहीं है। नो डाउट, अगर आपने इतना सोचा है तो आप में ऑब्वियसली पोटेंशियल है, आपके अंदर पोटेंशियल है। बट अभी हमारे अंदर जो पोटेंशियल होता है ना, इस स्टेज में हमारे अंदर जो पोटेंशियल होता है ना, उसके थ्रू हम करते हैं हार्ड वर्क, ठीक है। उसमें हम करते हैं हार्ड वर्क, ठीक है। पोटेंशियल है हमें, नो डाउट, उसके थ्रू हम करते हैं हार्ड वर्क। लेकिन हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी है, अगर इस एनर्जी को चैनलाइज कर दिया जाए, इस एनर्जी को चैनलाइज कर दिया जाए, तो यही हार्ड वर्क आपका कन्वर्ट हो जाता है स्मार्ट वर्क में। यही हार्ड वर्क हमारा कन्वर्ट हो जाता है स्मार्ट वर्क में। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच का डिफरेंस मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूं कि मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको 10 आवर प्लस पढ़ना पड़ रहा है हार्ड वर्क के नाम पे, अगर आपको 10 आवर प्लस पढ़ना पड़ रहा है हार्ड वर्क के नाम पे, तो आप स्मार्ट वर्क में 2 आवर प्लस ही पढ़ेंगे, नहीं, ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। स्मार्ट वर्क में भी आपको 10 आवर प्लस ही पढ़ना है, ठीक है। यहां पे भी आपको 10 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क में 10 घंटे दे रहे हो तो आपको स्मार्ट वर्क में भी 10 ही घंटे देने। फर्क क्या है? फर्क है इन दोनों ही प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी में, फर्क है प्रोडक्टिविटी में। तो स्मार्ट वर्क से जो आपकी 10 घंटे में प्रोडक्टिविटी निकल के आने वाली है और जो हार्ड वर्क से प्रोडक्टिविटी निकल के आने वाली है, उनमें जमीन आसमान का फर्क होने वाला है, ठीक है। सो इसलिए आपको कोचिंग्स जरूरी होती है। और क्यों जरूरी होती है वो देखो, क्योंकि कोचिंग्स के थ्रू क्या होगा ना, आपको वहां पे सबसे पहले तो कंपटीशन पता चलेगा, ठीक है। यहां पे आपको कंपटीशन पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है। जब आपको काफी सारे बच्चे अपने जैसे दिखेंगे तो आपको वहां से कंपटीशन का आइडिया होगा कि हाँ भाई इतना कंपटीशन यहाँ पे है। इसके अलावा आपको एक डेली रूटीन आपका बना हुआ रहेगा, एक डेली रूटीन आपका बना हुआ रहेगा कि हाँ यार डेली हमें इतनी क्लासेस कवर करनी है। एक टेस्ट का शेड्यूल आपके सामने रहेगा, मॉक टेस्ट, ठीक है, कि इस टाइम पे मुझे ये वाला टेस्ट देना है, तो इस टेस्ट से पहले मुझे इतना सिलेबस कवर करना ही है। तो एक डेली रूटीन आपका बनके तैयार हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते करते टेस्ट के लिए भी पहुंच जाएंगे। टेस्ट के अंदर आपको एक्चुअल में आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना अभी सीखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको वहां से मिलने वाली है। इस सब के अलावा एक आपको ट्रस्टेड सोर्स मिलने वाला है, आपको एक ट्रस्टेड सोर्स मिलने वाले हैं। ट्रस्टेड सोर्स से मेरा मतलब है कि आप जब अभी मार्केट में निकलोगे ना, तो आपके सामने ऐसा रहेगा कि सर 1000 किताबें, 1000 किताबों में से क्या क्या उठा के पढ़े। लेकिन अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर आप एक अच्छे प्रोग्राम के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहां पे ऑलरेडी आपको ट्रस्टेड सोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपका जो वो भटकने वाला टाइम है ना, वो बच जाएगा और आप ऑलरेडी आपके पास में एक अच्छा सोर्स होगा जहां से आप बहुत अच्छी लेवल की नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखो काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं। अगर हम बात करें कोचिंग्स की, डेली रूटीन मैं पर्सनली मानता हूं कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत बार वो एक आलस मान लो या फिर वो एक थोड़ा सा होता है ना कि ये वाला कल कर लेंगे, वो कल करते हुए इतना सारा इकट्ठा हो जाता है कि फिर वो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और फिर वो मेंटल प्रेशर बढ़ता जाता है। तो डेली रूटीन एक बन जाएगा कि हाँ हमें हर दिन क्लास लेनी है, यहाँ पे हर हफ्ते एक टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए मुझे इतना सिलेबस हर हफ्ते कवर करते हुए चलना है। कोई सेकंड ऑप्शन ही आपको नहीं दिख रहा होगा उस टाइम पे, तो वो सारी चीजें अपने आप कवर होती भी चलेंगी। सो इट्स बेटर थिंग, ठीक है। सो इट्स ए गुड ऑप्शन, ओके। चलो, तो ये हमारी बात हो गई कोचिंग्स की कि कोचिंग्स के थ्रू हमें क्या क्या हेल्प मिलती है, ठीक है। और कोचिंग्स के अंदर ना एक चीज और भी होती है, वो होती है आपकी मेंटर। अब मेंटरशिप का क्या फायदा है वो देखो। मेंटर्स जो होते हैं वो आपको बता सकते हैं हाउ टू स्टडी। अगर आप कहीं पे अटक रहे हो तो हाउ टू कवर दीज टॉपिक्स या फिर हाउ टू स्टडी, मोर देन दैट व्हाट टू स्टडी। भाई पढ़ना क्या है। अगर आपको एक सोर्स मिला हुआ है जिसके अंदर 1000 पन्ने हैं, तो 1000 के 1000 पन्ने नहीं पढ़ने होते। तो वहां पे आपको मेंटर्स की जरूरत होती है कि वो आपको बता सकते हैं कि कौन सा वाला पार्ट हमें अच्छे से करना है, कहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो जो एक एनालिसिस होता है पिछले इतने सालों के पेपर का, आप खुद बैठ के करने लगोगे, आपको टाइम लगेगा। इससे बेटर आपको एक मेंटर मिल रहा है जो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन खुद से प्रोवाइड करवा रहा है। आपको कहीं भी किसी टॉपिक के अंदर दिक्कत है तो आपके सामने एक मेंटर है जिससे आप ये सारा का सारा डिस्कशन कर सकते हो और आपका जो पर्सनल डाउट है, ठीक है, उसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो बाकी जगह पे आपको नहीं प्रोवाइड होता, ठीक है। सो हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, और इन सबसे ऊपर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। एक टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ा पॉइंट है जो आपको
एक मेंटर बहुत इजीली प्रोवाइड करवा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता सकता है। तो इसलिए ये कोचिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। नो डाउट पोटेंशियल आप में भी था, बट कोचिंग्स ज्वाइन करने के बाद में वही पोटेंशियल आपका और इनहेंस हो जाता है, जिसकी हेल्प से आप इजीली वो चीज़ें ग्रैब कर सकते हो। ओके एवरीवन, चलो सो द नेक्स्ट थिंग इज आकाश इन्विक्टिस। तो यार कोचिंग तो हम सभी लेते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम पहले जेई मेंस वाला पार्ट कवर करते हैं, फिर उसके बाद में जब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद में बचे हुए टाइम के अंदर हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि वो टाइम हमारे लिए शॉर्ट पड़ जाता है। आकाश इन्विक्टिस में क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 कि आप डे वन से जेई मेन प्लस एडवांस, डे 1 से हम मेंस और एडवांस की साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं, जिससे आप पे अचानक से प्रेशर नहीं आता है जेई एडवांस के लिए। पॉइंट नंबर 2, बेस्ट मेंटर अक्रॉस द कंट्री, जहां से बहुत से AIR 1 पढ़ के निकले। तो उन सभी कंट्री के अलग अलग कोने से जो बेस्ट मेंटर्स हैं, जिन्होंने AIR 1 को पढ़ाया हुआ है, हमने उन सभी को इस प्रोग्राम के अंदर एज ए मेंटर रखा हुआ है। तो वहां से आपके लिए जो चांसेस है वो बहुत हाई हो जाते हैं। वो चांसेस नहीं रह जाते, वो कहीं ना कहीं एक गारंटी बन जाती है। थर्ड पॉइंट इज AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि हमने काफी सारे टेस्ट दिए और मान लो कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो एक वीक एरिया है। AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग में आप जाके प्रोबेबिलिटी के डाउट्स पूछ सकते हो, जहां से आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले, बट वी विल मेक श्योर कि आप उस टॉपिक के अंदर जीरो से हीरो जरूर बने। बाकी आकाश इन्विक्टिस के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करके वहां पे विजिट कर सकते हो। अदरवाइज अपने नियर बाय आकाश सेंटर पे जाके आप इसके बारे में और अच्छे से डिटेल जान सकते हो। इसके बाद में स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखो, जो आपको फोकस है वो एकदम क्लियर रखना पड़ेगा और आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है उनसे आपको हटना पड़ेगा। ठीक है, सो ये जो आपका 2 इयर्स हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क कह लो, स्मार्ट वर्क कह लो, ये एक्चुअली पता है क्या है, ये 2 इयर्स हार्ड वर्क आपका लाइफ टाइम सक्सेस है। ये आपका लाइफ टाइम सक्सेस है। देखो, नो डाउट, अगर ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है IITs में तो फिर लाइफ में सक्सेस नहीं मिलनी। ऑब्वियसली आपको सक्सेस फिर भी मिल जाएगी, आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतनी अर्ली एज में अगर इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपकी लाइफ सिक्योर करने के लिए भी, तो इससे बेटर फिर इस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आगे मौके जब भी मिलेंगे तब मिलेंगे, नो डाउट वहां पे भी आप अच्छा कर ही लोगे। बट अगर इतनी अर्ली एज में ये सक्सेस आपको मिल रही है, इतना अच्छा मौका आपको मिल रहा है, तो फिर इससे बेटर तो फिर क्या ही है। ठीक है, और देखो इससे ज्यादा भी ठीक है, पैकेज अच्छा लग जाता है, फिर हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाता है, आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस वहां पे हैं। बट वो जो एक 4 इयर्स एक्सपीरियंस रहने वाला है कॉलेज का, एक अच्छे कॉलेज का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी 4 साल का, वो आपको बाहर कहीं पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा, सब कुछ है, लेकिन वो जो एक 4 साल की जर्नी होती है ना, वो जो एक आपका पूरा एक्सपीरियंस रहने वाला है 4 साल का, वो एकदम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, जो आपको बाहर और कहीं पे नहीं मिल सकता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपका IITs है वो बेटर है फिर बाकी अदर फील्ड्स के। ठीक है, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, इसके अलावा देखो व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, जो हमें नहीं करना है, तो देखो सबसे पहले तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो आपको एक तो डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहना है। डिस्ट्रैक्शन सबकी अपनी अपनी वेल डिफाइंड होती है। अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस की बात करूं, किसी के लिए मोबाइल फोन हो सकता है, किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है, किसी के लिए कोई अलग एक्टिविटी हो सकती है, तो इन सबसे अभी के लिए दूर रहना है। मोबाइल फोन से मेरा मतलब है स्पेशली इंस्टाग्राम रील्स। अभी रील्स 2 साल के लिए हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम जो उसी के अंदर कंज्यूम हो रहा है और मिल कुछ भी नहीं रहा, आउटपुट वहां से कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी अननेसेसरी आउटिंग्स होती है, अननेसेसरी आउटिंग्स, इन पे हमें थोड़ा सा ब्रेक लगाना है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमें नहीं करना है, या फिर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन चीजों से हमें बचना है, ये हमें नहीं करना है। और क्या कर सकते हो फिर, अगर आपको जब भी टाइम मिल रहा है तब आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो? सबसे बेस्ट है टॉपर्स के इंटरव्यू देखो। ठीक है, वहां से आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ। ठीक है, एंड स्टे मोटिवेटेड। ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें आप करोगे तो मोटिवेशन अपने आप आएगा आपको। ठीक है, तो यहां से देखो अब काफी सारे पॉइंट्स आपके डेली रूटीन्स के भी पॉइंट्स है, तो वो अभी हम बात नहीं करते हैं। वो जब आप इस चीज के अंदर आओगे तो आप खुद से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना डेली रूटीन शेड्यूल करना है, कितने एक दिन के अंदर आपको कितने आवर्स कहां पे इन्वेस्ट करना है। अभी उसमें टाइम है, बट ये सारा आपका एक आउटलाइन है जो आप फॉलो करने वाले हो अगले 2 साल में,
अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हो, क्योंकि देखो काफी बड़ा कोर्स है, ठीक है, 2 साल का कोर्स है। जब आपकी 12th खत्म हो रही होगी उस टाइम पे आप जेई मेंस का एग्जाम दोगे। जेई मेंस के एग्जाम अगर हमारा क्वालिफाई होता है तो फिर हम अवेलेबल होते हैं जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए, और उसमें जब आपका अच्छा स्कोर आता है तब हम आईआईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस स्कोर के बेस पे आपको आईआईटीज प्रोवाइड होती है। ओके एवरीवन, और इसके बाद में स्टे कंसिस्टेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और इसके साथ मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि अभी जैसे हमने एग्जाम दिया है 10th का, लेकिन इसके बाद में भी बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बाकी है। तो उसके ऊपर 2 लाइन है कि छिड़ गई जंग हालातों की, होना ऐलान अभी बाकी है, एक उड़ान से तू थक नहीं सकता, जीतने को पूरा आसमान अभी बाकी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।